पिलातुस वर्ष में एक बार यरूशलेम में प्रवेश कर नगर के लोगों से मिलता और उनका हाल चाल मालूम करके उनकी भलाई के लिए सोच विचार किया करता था। जो मानपत्र इस समय पेश किया गया उसमें लोगों ने इस बात का वर्णन किया कि जल का उनको बहुत संकट है और सरकार से प्रार्थना की कि वह जल संकट दूर करने में सहायता करे, क्योंकि सरकारी भंडार में धन की घटी थी और रोम से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करना कठिन था। तो पिलातुस ने यही उचित समझा कि एक विशेष महसूल या कर लगाकर उसके द्वारा रुपया इकट्ठा करे, जिससे इतना धन प्राप्त हो जाए कि बैतलम के निकट की पहाड़ी से नालियों द्वारा जल पहुंचाया जा सके। यहूदी यह तो चाहते थे कि जल का प्रबंध किया जाए, परंतु यह नहीं चाहते थे कि विशेष महसूल या कर द्वारा धन इकट्ठा किया जाए। पिलातुस ने यहूदियों पर कड़ा महसूल लगा दिया और आज्ञा दी कि जैसे भी हो धन इकट्ठा किया जाए और जल नगर में पहुंचाया जाए। यहूदी पिलातुस से पहले से ही अप्रसन्न थे। वह जानते थे कि यह निर्दयी अधिकारी अपनी इच्छा पूरी करता है। लोगों में धीरे धीरे विद्रोह की भावना काम करने लगी और किसी किसी स्थान में यहूदी खुल्लम खुला विद्रोह करने लगे। पिलातुस ने भी कड़ाई से काम लिया। बात बात में उसने लोगों को क्रूस पर चढ़ा दिया। इसी तरह कई एक वर्ष बीत गया और झगड़ा प्रतिदिन बढ़ता ही गया। जहां तहां रोमी सैनिकों और यहूदियों के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट होती थी। रोमी सिपाही भी यह जानते हुए कि इस समय का अध्यक्ष हमारी ओर है, अन्याय करने से चूकते नहीं थे। यहूदियों का विस्तार पर्व निकट था और चूंकि इस वर्ष का पर्व यहूदी इतिहास में एक विशेष पर्व था, इसीलिए आशा थी कि लाखों यहूदी इकट्ठे होंगे। प्राय 6 माह पूर्व सब सैनिकों और अफसरों को आज्ञा दे दी गई कि वह अपने दल बल सहित तैयार रहे यरूशलेम नगर के आसपास 6-6, 8-8 मील के फासले पर छावनियां तैयार कर लें और आज्ञा मिलने पर तुरंत धावा बोलने में देर न करें। इस आज्ञा के साथ पिलातुस ने स्वयं अपनी अंगरक्षक सेना को भी तैयार कर लिया। उसने आज्ञा दी कि सैनिकों का 1 माह पहले यरूशलेम के किले में प्रवेश हो और रोमी झंडा किले के ऊपर फहरा दिया जाए। यहूदियों को इस झंडे से बड़ी चिढ़ थी। वह उसे देखना नहीं चाहते थे। वह उकाब जैसे अशुद्ध पक्षी की छाप वाले झंडे को देखते ही क्रोध से भर जाते थे। पिलातुस को इस बात की चिंता न थी। उसका सैनिक बल इतना था कि वह आसानी से यहूदियों के उपद्रव को दबाने का हिसाब रखता था। सो इधर तो रोमी अपनी सैनिक तैयारियों में लगे थे और उधर यहूदी अपने धर्मानुसार विस्तार पर्व का उत्सव धूमधाम से मनाने के विचार में मगन थे। कप्तान जूलियस अपना बैंजनी वस्त्र लिए हुए अपने स्वामी के आज्ञा पालन करने के लिए सदा तैयार रहता था। वह समय समय पर पिलातुस और प्रोकिला के पास जाकर नगर का हाल बताता और विशेषकर यीशु नाज़री के आने जाने तथा उसके कार्यों से परिचय कराता रहता था। प्राय 1 माह पहले से यहूदी यात्री भिन्न भिन्न देशों से आने लगे और भिन्न भिन्न स्थानों में डेरा डालकर नगर की शोभा बढ़ाने लगे। दिन प्रतिदिन यात्रियों की संख्या बढ़ती जाती थी। इतने अधिक यात्रियों का यरूशलेम नगर में इकट्ठा होना रोमियों के लिए एक समस्या बन गई थी। अभी विस्तार पर्व के उत्साह के लिए लगभग 1 सप्ताह बाकी था कि क्या देखने में आया कि नगर के पूर्वी मार्ग पर असंख्य यात्रियों का एक जत्था शोर गुल मचाता, भजन गाता और जय की ललकार करता हुआ आ रहा है। इन यात्रियों का अगुआ गधी के बच्चे पर सवार होकर आगे आगे आ रहा है और भीड़ की भीड़ उसके पीछे यीशु राजा की जय पुकार रही थी। पूछने पर पता लगा कि यीशु गलील देश का नबी आ रहा है। भीड़ की पुकार सुन यरूशलेम के यहूदी भी निकल आए और लोगों को चुप कराने लगे, परंतु जितना उनको चुप कराया जाता था उतना ही अधिक वह चिल्लाते और जय की ललकार लगाते थे। धीरे धीरे यह भीड़ पूर्वी फाटक से नगर में घुस आई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सब यही समझे कि अब हुल्लड़ हुआ ही जा रहा है और रोमी सेना टूट पड़ेगी और ना जाने कितने लोग घात किए जाएंगे। परंतु यीशु ने शांत भाव से नगर में प्रवेश किया और सीधा मंदिर का मार्ग लिया। मंदिर में जाकर उसने उन सब को जो लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। सोने चांदी के सिक्के के व्यापारियों के तख्ते उलट दिए और पशु और पक्षियों को बाहर निकाल दिया। उसने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाया है। इसके पीछे गलील का नबी यीशु चुपचाप नगर से निकल गया और गतसमनी की बारी में कुछ समय ठहर कर रात में विश्राम करने के विचार से बैतलम नामक ग्राम में चला गया।
यीशु नासरी के चले जाने के बाद यहूदी पंडितों और पुजारियों के मन में बड़ी खलबली मच गई और वह इकट्ठा होकर विचार करने लगे कि उसे कैसे नाश करें। और उधर रोमी सेना अधिकारी और अफसर लोग इस चिंता में पड़ गए कि यदि वह यीशु, जिसे लोग गलील का नबी कहते हैं, इसी प्रकार फिर नगर में धावा बोले तो किस प्रकार उसका सामना किया जाए। पिलातुस ने अपने सब अफसरों को चेतावनी दे दी थी कि वह बड़ी सावधानी से काम लें। उस पूरी रात सारे नगर में गलील के नबी की चर्चा होती रही। सर्वसाधारण लोग इस बात से प्रसन्न थे कि यीशु ने जो काम मंदिर में किया वह ठीक था, परंतु मंदिर का अधिकारी वर्ग बहुत ही अप्रसन्न था। कप्तान जूलियस चुपके चुपके इधर उधर लोगों से मिलता और जांच पड़ताल करता फिरा। उसने आधी रात के निकट सारा हाल पिलातुस को कह सुनाया और भोर को समय मिलने पर प्रोकिला को भी बता दिया कि क्या क्या हुआ। दोनों जनों ने अपने अपने विचार अनुसार इस वृत्तांत को सुना और अपने मन में रखा। कप्तान जूलियस को चेतावनी दी गई कि वह बुद्धिमानी से काम ले। दूसरे दिन भोर को गलीली नबी यीशु फिर नगर में आया, परंतु आज उसके संग उसके चेलों को छोड़कर कोई न था। वह रीति के अनुसार मंदिर में गया और वहां जाकर सारे दिन उपदेश करता रहा। यहूदियों की ओर से बड़ा वाद विवाद हुआ, परंतु कोई ऐसी घटना न घटी जिससे लोगों में किसी प्रकार का असंतोष उत्पन्न हो। सारे दिन मंदिर में रहने के बाद गलीली नबी सांझ के समय नगर के बाहर निकल गया। जिस दिन गलील नबी दलबल सहित नगर में आया था वह रविवार था। सोमवार को कोई विशेष घटना न घटी, परंतु मंगलवार को यहूदी आचार्य बड़ी संख्या में आकर गलीली नबी को तंग करने लगे। जब किसी रीति से वह उसे उसकी बातों में पकड़ न सके तो उन्होंने बड़े कपट से प्रश्न किया कि रोमी सरकार को कर देना उचित है अथवा नहीं। उनका विचार था कि यदि वह कहेगा हाँ तो हम सब पर प्रकट कर देंगे वह यहूदी जाति का हित चिंतक नहीं, और यदि कहेगा नहीं तो हम उसे सरकारी अधिकारियों के हाथ पकड़वा देंगे कि यह यहूदियों को सरकार के विरुद्ध भड़काता है। गलीली नबी यीशु उनके छल कपट को समझ गया और बोला कि एक सिक्का दिखाओ। उसने सिक्के को लेकर पूछा कि इस पर किसकी छाप है। वह बोले कैसर की। तब यीशु नबी ने कहा, जो कैसर का है कैसर को दो और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। इस मुंह तोड़ उत्तर को पाकर फिर किसी को उसे तंग करने का हयाव ना हुआ। कप्तान जूलियस के गुप्तचर इन सब बातों को सुन रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने कप्तान को बता दिया कि आज मंदिर में क्या क्या हुआ। यूं तो यहूदी पंडितों का मुंह बंद कर दिया गया, परंतु उनके हृदय की आग न बुझी। वह तुरंत इकट्ठे हुए और विचार करने लगे कि यीशु नासरी को कैसे नाश करें। बुधवार को नगर में शांति रही क्योंकि गलीली नबी नगर में नहीं आया, परंतु यहूदी पंडितों ने यीशु नासरी के एक चेले को लोभ देकर यीशु को चुपके से पकड़ लेने का प्रबंध कर लिया। बृहस्पतिवार की रात को यीशु के कपटी चेले यहूदा इस्करियोती की अगुवाई में कुछ सिपाही गतसमनी की बारी में जा पहुंचे और वहां उन्होंने गलील के नबी यीशु को चोर और डाकू के भांति पकड़ लिया। मंदिर के पहरेदार गलील के नबी यीशु नासरी को पहले तो बूढ़े महायाजक हन्ना के भवन में ले गए और जब पूछताछ से कुछ लाभ न हुआ तो उसका अपमान करने पर उतर गए। किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने आंख पर कपड़ा बांधा और किसी ने कुछ और किया, और तब मारपीट कर उसे डाकू की भांति बांधकर उस वर्ष के प्रधान याजक काइफा के पास ले गए। काइफा कदाचित उसी भवन के दूसरे भाग में था। वहां पहुंचने पर उन्होंने यीशु नासरी को बीच में खड़ा कर दिया और सभा के प्रत्येक जन ने नाना प्रकार के प्रश्न करने आरंभ कर दिए। वह चाहते थे कि किसी भांति उसे अपराधी सिद्ध करके घात किए जाने के योग्य ठहराए। नाना प्रकार के गवाहों को पेश किया गया, परंतु किसी दो जन की गवाही एक समान न ठहरी। अंत में ज्यों त्यों उन्होंने यीशु नासरी को परमेश्वर की निंदा करने हारा और यहूदी धर्म का विरोधी ठहराकर निश्चय कर लिया कि वह मार डाले जाने के योग्य है। रोमी सरकार ने यहूदियों के देश पर अधिकार प्राप्त करने के पीछे कुछ अधिकार यहूदी महासभा को दे रखे थे और वह अपराधियों को दंड भी देती थी, परंतु उसे यह अधिकार प्राप्त न था कि किसी को प्राण दंड दे। इसके लिए उसे सरकारी न्यायालय में मुकदमा ले जाकर सरकारी आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती थी। क्योंकि यहूदी महासभा ने यीशु नासरी पर परमेश्वर की निंदा करने का अपराध लगाया था, जिसका दंड मृत्यु था।
इसीलिए वह भोर होते ही राजे दरबार में जाकर शोर मचाने लगे कि अपराधी को मृत्युदंड की आज्ञा दी जाए। यहूदी महापर्व के अवसर पर रोमी अध्यक्ष पिलातुस अपनी पत्नी सहित कैसरिया से यरूशलेम में आ गया था और उसे इस बात का भी ज्ञान था कि यहूदी महासभा के लोग नासरत के नबी यीशु से कितने चिढ़े हुए हैं। जब उसने भीड़ का यह शोरगुल सुना तो वह कुछ घबरा सा गया। उसने तुरंत अपने अंगरक्षक कप्तान जूलियस को बुलाकर आज्ञा दी कि शोरगुल का कारण मालूम किया जाए।